हम सब खो जाएंगे उसमें जो कभी खोया और वो है। इसमें हम 100% स्पष्ट हैं कि वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ, वो है जो अभी हुआ नहीं और आगे कभी होगा नहीं और आगे कभी मिटेगा नहीं। वो था, है, रहेगा। सब में सबको ले लेना, बचाना किसी को नहीं, न माँ को, न बाप को, न कृष्ण को, न राम को। उससे ही सब हुए हैं, सब हो रहे हैं, सब होंगे, सब मिटेंगे। एक ही है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरता नहीं है। और वो कहाँ रहता है? हर पैदा हुए के साथ, राम के भी साथ, चींटी के भी साथ, कृष्ण के भी साथ, परमानंद के भी साथ, सबके साथ वो है जो पैदा नहीं हुआ, सबके साथ है जो नहीं मरता। और उससे जो अपने को अलग समझते हैं वही पैदा हुए हैं, वही मरते हैं। जो उससे अलग हैं ही नहीं, कैसे मरेंगे, कैसे पैदा होंगे? यह है सार। फिर मैं कहूं, इस वेदांत को क्लियर करने वाला धरती में बहुत कम, समझाने वाला उपनिषदों ने कहा, इसके बोलने वाला वक्ता दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इसको समझाने वाले दुर्लभ, समझने वाले आसान है। जी जान लगाने पर भी समझ जाएं तो बधाई। एक दिन में समझ के चले जाएं तो फिर उनको नमस्कार है। रोज रोज खोपड़ी लगाकर भी समझ जाओ तो मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। खेल नहीं है ये। 2 कौड़ी आंखें बंद करके तुम ब्रह्म समझ जाओगे। रोज कितने समाधि वालों को मैंने देखा है जिन्हें अकल नाम की चीज नहीं। तुम हो कौन? यहां रोज एक भगवान बना लिया जाता है। यदि औरों को ही भगवान बनाना है तो पहले ही काफी। कोई सत्य साईं को बना लेगा, कोई मुझे बना लेगा, कोई रजनीश को बना लेगा। रोज एक भगवान बना लेगा। नए नए मंदिर बने जा रहे हैं। मुझे तो बड़ी पीड़ा है। पहले काफी स्यापा था, पहले ही काफी भगवान थे, अब नए और बढ़ाए ले रहे हो। तुम अपने को कब समझोगे? तुम उनको अवतार मानने के लिए जन्मे हो। वो भगवान है ये समझने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब गुरु इसलिए आए हैं कि वो बताएं मैं भगवान हूं। गुरु तो इसलिए आया है कि तुम भगवान हो ये बता सके। अवतार इसलिए नहीं कि मैं अवतार हूं, मैं अविनाशी हूं। यदि इतना होता तो एक दिन में नहीं 10 मिनट में भगवान कृष्ण अपने को भगवान बता देते। गीता की क्या जरूरत? इतनी गीता इसलिए है कि अर्जुन कैसे समझ जाए कि भगवान पैदा नहीं होता, भगवान कभी मरता नहीं, भगवान कभी आता नहीं, भगवान कभी जाता नहीं। भगवान सबका मूल अस्तित्व है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। बिना ज्ञानी के तुम भगवान को समझोगे नहीं। मान सकते हो, मानने के लिए अकल की जरूरत नहीं, बल्कि मानने के लिए थोड़ी अकल भी अच्छी नहीं। जितनी अकल कम होगी उतना ही भरोसा ज्यादा होगा। जब अकल नहीं थी तो बहुत भगवान पैदा होते थे। अभी भी यदि ज्यादा भगवान पैदा हो रहे हैं तो समझ लेना अभी भी तुम्हारे अकल नहीं है।
बहुत भगवान न थे न हैं न होंगे, बहुत सत्य न थे न हैं न होंगे, बहुत चैतन्य न थे न हैं न होंगे। एक ही सत्य था, एक ही चैतन्य था, एक ही अस्तित्व आनंद था, और तो सब प्रतीति है, जगत की ही नहीं, अहम की भी, मैं तुम की भी। एक चैतन्य में सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए बहुत शब्द आज बोले। एक है अहमेव इदम सर्वम, अहम एव, अहम माने ये नहीं, अहमेव इदम सर्वम, यह सब मैं ही है। आत्मैवेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है। शैवेदम सर्वम, स एव इदम सर्वम, स एव, वह ही सब कुछ है। इन इतने शब्दों में कोई फर्क नहीं, वही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, आत्मा ही सब कुछ है। इन शब्दों में कोई फर्क नहीं, एक ही अर्थ के द्योतक हैं। चाहे वही सब कुछ है समझ लो, मैं ही सब कुछ हूँ समझ लो,